एक महिला जो 3 बच्चों की मां होती है अपने पुराने प्रेमी से 8 साल बाद मिलती है और उससे मिलने के बाद वो इतना बहक जाती है कि सारे नाते रिश्ते और समाज को भूल जाती है और प्रेमी के साथ हमेशा रहने और ज़िंदगी बिताने के चक्कर में साजिश रच के 2 कत्ल करवा देती है। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर हो, आखिर कानून की पकड़ में आ ही जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं पृथ्वीराज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपराध और परिणाम। आज जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है दिल्ली के बेगमपुरा थाना क्षेत्र की। 21 फरवरी 2022 की सुबह एक आदमी अपनी बाइक से जा रहा था। रोहिणी इलाके के सेक्टर 24 के आगे हेलीपैड रोड पर पहुंचा ही था कि पीछे से 2 बाइक पे 5 लोग आते हैं और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उसको 3 गोलियां लगती हैं और मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। वो जब मौत हो जाती है वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ ने बेगमपुरा थाने में सूचना देती है। वहाँ पुलिस पहुँचती है। पुलिस जब छानबीन करती है तो उसके पास से एक आई कार्ड मिलता है। आई कार्ड में उसका नाम जो है प्रदीप पाल होता है, जो रिठाला दिल्ली का निवासी होता है। अब मृतक के घर पे पुलिस सूचना देती है। पुलिस जब सूचित करने जाती है तो मृतक के घर में उसकी पत्नी सीमा और 3 बच्चे और उसके एक बुजुर्ग बीमार पिता होते हैं, जो कि सूचना सुनते ही रो के पूरे परिवार का बुरा हाल हो जाता है। सब मौके पे पहुंचते हैं। पुलिस मौके पे लोगों की से पूछताछ करती है, लोगों के बयान दर्ज करती है जो चश्मीर होते हैं, और लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद डीसीपी प्रणव तायल को सूचना मिली। उन्होंने स्पेशल सेल के एसपी ब्रह्मजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की। टीम में इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, एसआई सुनील, जगदीश, एएसआई सुरेश, रूपेश, रविंदर और हेड कांस्टेबल सौराज को शामिल किया जाता है। और उसके बाद में पुलिस अपनी जांच में लग जाती है। एसीपी सिंह प्रदीप के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाने का आदेश देते हैं। स्पेशल टीम के इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह जांच शुरू करते हैं। कॉल डिटेल जो निकाली जाती है, कॉल डिटेल में जिससे लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा देर बात हुई थी उस नंबर पर ट्रेस किया जाता है। तो ये नंबर जो था ये यूपी के गौरव तेवतिया नाम से रजिस्टर था। उस नंबर के बारे में और गौरव तेवतिया के बारे में जब सीमा से पूछताछ की जाती है तो सीमा बताती है हमारे घर में किराएदार था, लेकिन अभी वो नंबर उसका स्विच ऑफ था। फ़ोन करने की कोशिश की जाती है लेकिन नंबर स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद पुलिस उस गौरव तेवतिया के नंबर की जो कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसमें घटना के पहले जो रात में और सुबह जिसको कॉल किया गया था उस नंबर को का डिटेल निकालती है। तो वो नंबर निकलता है विशन कुमार उर्फ वासु का। अब पुलिस क्या करती है कि विशन कुमार वासु की लोकेशन ट्रेस करके सुल्तानपुरी उसके घर से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके उसको थाने ले जाया जाता है। थाने में ले आने के बाद पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तब जो विशन कुमार है, विशन कुमार बताता है कि हाँ, ये कत्ल हमने ही किया और हम इसमें शामिल थे। और एक यही कत्ल नहीं, इससे पहले जो है 23 जनवरी 2022 को ये प्रदीप कुमार है, इसकी मां का भी कत्ल हम लोगों ने ही किया है। और कत्ल करने के बाद उस कत्ल को हार्ट अटैक बता दिया था और किसी को पता भी नहीं चला कि इस महिला का कत्ल हुआ है। अब विशन ने प्रदीप के हत्या का जो चक्रव्यूह रचा गया था उसके बारे में बताते हुए कहा कि 21 फरवरी 2022 को सुबह जैसे ही प्रदीप अपनी मोटरसाइकिल से, इसका नंबर होता DL 85NV1220, इस मोटरसाइकिल से ये जा रहा था गौशाला को। एक गौशाला दरअसल एक जगह पे ये कुछ भैंस पाल के रखा था, वहाँ जा रहा था अपने घर से और बीच में ही ये लोग जाके इस पे फायर करते हैं और 3 गोलियां मार के इसको मौत के घाट उतार देते हैं। विशन बताता है कि हम 5 लोग होते हैं 2 मोटरसाइकिल पे। एक परविंदर उर्फ पम्मी, रिंकू पवार, सौरभ चौधरी, विशन कुमार और प्रशांत, और जो कि हेलीपैड रोड पे पीछा करते हुए प्रदीप को पास से जाके 3 गोलियां मारते हैं।
पहली गोली लगते ही प्रदीप नीचे गिर जाता है। उसके बाद में ये लोग 2 गोलियां और मार के वो मौके से फरार हो जाते हैं अपनी अपनी बाइकों से। अब पुलिस जो है गौरव तेवतिया समेत 4 और हत्यारे जो पम्मी, रिंकू, सौरभ, प्रशांत, उम्र लगभग सभी की 22 से 27 के बीच में होती है, इनको गिरफ्तार करती है। ये सभी के सभी छठे हुए बदमाश होते हैं, दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर आदि के रहने वाले होते हैं। साथ ही जो प्रदीप की पत्नी होती है सीमा, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। उसको गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस सीमा और गौरव तेवतिया को आमने सामने बिठा के सख्ती से पूछताछ करती है, तब सीमा और गौरव बताते हैं कि इनका 8 साल पुरानी इनकी दोनों की लव स्टोरी होती है। सीमा की शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी। शादी होने के बाद जो है सीमा का ननिहाल गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के चमरावली रामगढ़ गांव में था। ये शादी के बाद लगभग 2 साल बाद अपने ननिहाल जाती है। ननिहाल वहीं का रहने वाला एक गौरव तेवतिया होता है। ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, देखते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। धीरे धीरे कब ये दोस्ती इनकी प्यार में बदल जाती है और दोनों जो है एक अनैतिक संबंध में आ जाते हैं और काफ़ी दिन तक इनका प्रेम प्रसंग चलता रहा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और सीमा अपनी ससुराल दिल्ली चली जाती है। उसके बाद में इनका संपर्क खत्म हो जाता है, कोई बातचीत नहीं होती, कोई मिलना जुलना नहीं होता है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। इसी बीच सीमा को पहले एक बेटी, फिर उसके कुछ साल बाद एक और बेटी और फिर उसके कुछ साल बाद एक बेटा, कुल मिला के 3 बच्चे हो जाते हैं। सीमा जो है सारा दिन अपने बच्चों की देखभाल और बूढ़े सास ससुर की देखभाल में लगी रहती थी। सीमा का पति जो प्रदीप था, प्रदीप ने जो है बाहरी दिल्ली के बेगमपुर एक्सटेंशन इलाके में एक गौशाला ले रखी थी। उसी में 3 भैंस पाल रखा था और वो क्या करता था कि वहीं रहता था। वो रात को भैंसों की रखवाली के लिए वहीं सोता था। सुबह उन्हें जो भी चारा पानी खिलाना पिलाना करके, दूध निकाल के, दूध जहाँ देना होता था वहाँ पहुँचाने के बाद में वो घर आता था। कुछ देर के लिए घर का जो भी काम होता था वो घर का काम निपटाता था। उसके बाद फिर अपना वहीं चला जाता है। और जो प्रदीप के पिताजी ने उसके घर बनाया था, तो ऊपर वाले माले पे लगभग 12 कमरे बने हुए थे जो कि किराए पे उठाया करता था प्रदीप, उसमें किराएदार रहा करते थे। अब होता क्या है कि प्रदीप अपना बिजनेस में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि सीमा को बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पा रहा था। अब सीमा का जो है रात में अकेली सोती, करवटें बदलती रहती थी और उसको जो है शारीरिक संबंध बनाने की इच्छाएं होती थी, लेकिन करे तो क्या करे, प्रदीप को बिल्कुल भी समय नहीं रहता था। धीरे धीरे सीमा की जो है बेचैनी बढ़ती चली जाती है। एक दिन सीमा को रात को सोते सोते करवट बदलते बदलते जो है गौरव तेवतिया की याद आ जाती है। गौरव तेवतिया की जैसे याद आती है, पुराने सपनों हो जाती है, कैसे एक दूसरे के साथ रहा करते थे, कैसे मिला करते थे, कैसे क्या क्या करते थे, हर चीज़ें उसको याद आती हैं। और वो क्या करती है, गौरव अपना मोबाइल उठा के देखती है तो गौरव का नंबर उसमें सेव होता है। ये सीमा के जो है गौरव को फ़ोन लगाती है। इतने सालों के बाद गौरव जब फ़ोन उठाता है तो ये बोलती है कि मैं सीमा बोल रही हूँ। तो गौरव कहता है आप इतने सालों बाद कैसे मुझे याद कर लिया? तो ये कहती है मैंने याद नहीं कर लिया, मैं जो है आपसे मिलना चाहती हूँ। तो गौरव कहता है क्यों मजाक करती है, तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे पति का अच्छा बिजनेस है, तुम मुझसे क्यों मिलोगी? ये कहती नहीं, मैं आपको कल फ़ोन करूँगी। उसके बाद फिर ये दूसरे दिन फ़ोन करती है, गौरव को से कहती है क्या आप दिल्ली आना चाहोगे? इधर गौरव भी कोई काम काज नहीं करता था, अपने माँ बाप के पैसों पे पलता था। तो गौरव को अपनी पुरानी प्रेमिका की बात सुन के उसके भी मन में लड्डू फूटने लगे। उसने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे, मिलेंगे, लेकिन आपका पति कैसे मिलने देगा? वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे, हम सब देख लेंगे, आप सिर्फ ऐसा करिए कि दिल्ली आ जाइए। तो बोलता है कि हम दिल्ली में आने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिल्ली में रहने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है और कोई काम नहीं है। तो कहती है मैं काम का भी इंतज़ाम कर दूँगी और रहने का भी इंतज़ाम कर दूँगी। ऐसा करिए आप कल दिल्ली की रिठाला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 पर मुझे 1 बजे मिलिए, मैं वहीं आपको मिलूँगी। अब अगला दिन होता है, गौरव तेवतिया वहाँ से चलता है और रिठाला मेट्रो स्टेशन पहुँच जाता है। गेट नंबर 3 पे सीमा जो है खड़ी होती है। सीमा को देख के एकदम चकित रह जाता है कि सीमा पूरी तरीके से बदल चुकी थी, शहरी बन चुकी थी। सीमा से मिलने के बाद में गौरव कहता है तुम तो बहुत अच्छी बन गई हो, बहुत बदल गई हो। सीमा कहती कोई बात नहीं,
आपको जो है अब मैं बताती हूँ वो करना है। गौरव कहता बताइए, तो अपने घर का पता बताती है कि वहाँ पे आप जाइए, पूछना कि दूध वालों का घर कहाँ पे है और उनसे कमरे की बात कर लेना। थोड़ा किराया महंगा मांगेंगे तो आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, और 1-2 महीना का एडवांस दे देना। पूरी कहानी समझाने के बाद तो वो कहता कि आप अपने पति से कहकर कुछ कम करवा दो। कहती उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम आपको पहले से जानते हैं, आप हमें पहले से जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप एक अनजान व्यक्ति बन के जाइए और उनसे मुलाकात करिए और किराए पे मकान ले लीजिए, कमरा ले लीजिए। अब गौरव जैसा कि सीमा बताती वैसा ही करता है। शाम को 5 बजे प्रदीप आता है तो प्रदीप के घर पहुंचता है गौरव और प्रदीप से बातचीत करता है। हालांकि कमरे खाली पड़े हुए थे तो उसको भी किराए पे देने थे। वो 2 महीने के एडवांस लेने के बाद वो एक कमरा इसे दे देता है। ये कमरा देख के ऐसा लेता है जिससे कि सीमा को आसानी से किचन में देख पाया करे। कमरा लेने के बाद फिर प्रदीप से ही कहता है कि मुझे कुछ काम काज भी दिलवा दीजिए। प्रदीप कुछ काम काज भी इससे दिलवा देता है। ये वहीं रहना शुरू कर देता है। अब क्या था कि प्रदीप तो अक्सर दिन में और रात में बाहर ही रहता था। रात को जो गौरव देवतिया होता है ये सीमा के कमरे में आराम से चला जाता था और रात भर अपनी रंगरेलियाँ मनाया करते थे। और इनके जो बूढ़े सास ससुर थे, ससुर तो अक्सर बीमार ही रहा करते थे, वे उनको खाने में या पानी में नींद की गोलियां मिला के दे दिया करते थे जिससे कि वो लोग सो जाएं। अब धीरे धीरे होता क्या है, समय बीत गया, 5-6 महीने का समय बीत जाता है। जो सीमा की सास और प्रदीप की माँ होती है उस पर नींद की गोलियां बहुत ज़्यादा असर नहीं कर रही थी। वो कभी जग जाया करती थी, कभी कुछ होता था। एक दिन उसको कुछ आहट सुनाई दी कि सीमा के कमरे में कोई है। तो उसके बाद में सुबह उसने सीमा से पूछा तो सीमा ने कुछ इधर उधर की बातें टाल दी और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन जो है प्रदीप को सीमा के कमरे में उसकी सास ने देख लिया। उसके बाद में उसने सीमा को बहुत कुछ सुनाया, बहुत डांटा। तो सीमा ने माफ़ी मांग ली, हाथ पांव जोड़ लिए कि माता जी गलती हो गई, अब ये दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। होता क्या है कि अब सीमा गौरव से कहती है कि ये जो हमारी सास है इसे सब पता चल गया है, अब हम आपसे नहीं मिल पाएंगे, नहीं तो इसको रास्ते से हटाना होगा। 23 जनवरी 2022 की रात को गौरव का दोस्त जो है बिशन कुमार वो भी आया हुआ था। ये लोग रात को उठते हैं और सोते समय ही सीमा की सास का गला दबा के उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में जो है सीमा उनको गले को अच्छे से चुनरी से ढक देती है ताकि निशान वगैरह ना दिखाई पड़े और जाके चुपचाप सो जाती है। सुबह जब होती है तो वे उठती है और शोर मचाती है कि हमारी सास को जो है हार्ट अटैक आ गया था जिससे कि उनकी मौत हो गई। प्रदीप को फ़ोन करती, प्रदीप आता है, माँ को देखता है, उसे भी लगता है कि हाँ हार्ट अटैक। कोई भी जांच वगैरह करवाए बिना ही उसे जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों को अंतिम संस्कार में नहीं बुलाया जाता है क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद गौरव और सीमा आराम से एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनके जो सीमा के ससुर होते हैं बुजुर्ग थे और दूसरे बीमार भी रहा करते थे, उनको नींद की गोलियां खिला दी जाती थी और आराम से दोनों की अय्याशी से ज़िंदगी कट रही थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो गौरव और सीमा आपस में विचार करते हैं क्यों न प्रदीप को ही रास्ते से हटा दिया जाए और हम लोग हमेशा हमेशा के लिए एक होके रहें। अब ये प्लान करता है, विचार करता है और अपने दोस्त बिशन कुमार से बात करता है। बिशन कुमार जो है इसको एक परविंदर से मिलवाता है। परविंदर के तो बुलंदशहर यूपी का रहने वाला होता है। परविंदर, रिंकू उम्र लगभग 22 साल, सौरभ चौधरी 23 साल, प्रशांत 22 साल और दिल्ली का सुल्तानपुरी निवासी ये जो बिशन कुमार होता है, ये लोग इसकी उम्र लगभग 18 साल होती है। इनको सबको 4-4 लाख रुपए देने के लिए गौरव बोलता है क्योंकि गौरव की कुछ ज़मीन जो थी वो रेलवे द्वारा अधिकृत की गई थी, उसका मुआवजा मिला हुआ था। अब 4-4 लाख रुपए में बात तय हो जाती है कि ये लोग उसको गोली मार देंगे, उसके बाद इनको 4-4 लाख रुपए पांचों आदमियों को दिया जाएगा। इस सीमा को बताता है कि देखो मैंने 20 लाख रुपए में प्रदीप की सुपारी दे दी है और जल्द ही हमारे आपके बीच से हट जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग सुकून से रहेंगे। 21 फरवरी की सुबह प्रदीप अपने घर से गौशाला के लिए निकलता है तो सीमा तुरंत ही गौरव तेवतिया को फ़ोन करके बताती है कि वो वहाँ से निकल चुका है। गौरव तेवतिया तुरंत बिशन कुमार को फ़ोन करता है। बिशन कुमार अपने चारों साथियों के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर 3 पिस्टल लेके
उसका पीछा करता है। जब हेलीपैड रोड पे सुनसान जगह पे उसके बिल्कुल करीब पहुंच के उसको पीछे से गोली मार देता है। जैसे ही गोली लगती है प्रदीप नीचे गिर जाता है। गिर जाने के बाद लोग 2 गोली और मारते हैं, इत्मीनान कर लेते हैं कि इसकी मौत हो गई। उसके बाद में ये वहाँ से फरार हो जाते हैं। पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 3 पिस्टल, 10 जीवित कारतूस, 6 मोबाइल बरामद करके सभी को रोहिणी कोर्ट में पुलिस ने पेश किया। वहाँ से इन्हें जो है जेल भेज दिया गया। अब एक हंसते खेलते परिवार उजड़ चुका है। एक बुजुर्ग बाप के कंधे पर 3 बच्चों का बोझ आ गया है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में हो रहे अपराधों के बारे में आपको जागरूक करना है और सतर्क करना है। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।